अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो सुबह के 9 बज रहे हैं। बच्चे चले गए हैं स्कूल में, उनको छोड़ आई थी और अब मैं बनाने लगी हूँ चाय और करूँगी हल्का फुल्का नाश्ता। मैं फ़्रेश ब्रेड लेके आई थी और साथ मैं ब्रेड के ऊपर ना मक्खन शकन कुछ नहीं लगाती। ये पीनट बटर है, ये मैं यूज़ करती हूँ अगर कभी ब्रेड सुबह नाश्ते में खाऊं तो। नॉर्मली मैं सिर्फ 2-3 बिस्किट ले लेने होते हैं चाय के साथ। और मेरा काम देखें, बत्ती डाल दी है और नीचे से आग लगाई नहीं है, इसको चूल्हे को ऑन किया नहीं है। तो बाहर का मौसम देखें, अभी गर्मी तो नहीं है, बाहर तो बहुत ठंडा है, लेकिन ये शुक्र है कि बारिश नहीं हो रही, वरना 2 दिन से बारिश रुकी ही नहीं। तो इसके अंदर ना ये जो बूटर है ना, इसके अंदर उसके मूंगफली के दाने होते हैं छोटे छोटे से ना, तो नमकीन नमकीन सा होता है, मीठा नहीं होता है बिल्कुल भी। तो बहुत मज़े का लगता है। मैं तो बहुत शौक़ से खाती हूँ अगर कभी ब्रेड खाऊं। नॉर्मली ये ले आऊँ तो 3-3 6-6 महीने चल जाता है, क्योंकि मेरे अलावा कोई नहीं खाता। और ये अंकल ना सुबह सुबह ही आ गए हैं, देखें घास काटने। घास नहीं काट रहे, दरख्त काट रहे हैं। घास तो ये काट गए थे और ये इतना शोर इसका। 9 बज रहे इस वक्त और रिजवान की आज छुट्टी है। वो थोड़ा लेट उठे थे आज, लेकिन मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा सो सकेंगे। मुझे लग रहा था कि उसकी आवाज़ से उन्हें उठ जाना, लेकिन ये 2-3 ना बस दरख्त काट के और झाड़ियाँ सी काट के चले गए थे। तो शुक्र है कि बचत होगी, क्योंकि हमारा जो दरवाज़ा है ना बेडरूम में, उसकी खिड़की इस तरफ ही खुलती है। तो अच्छा खासा शोर था किचन में भी और बेडरूम में भी होगा यकीनन। रिजवान अभी उठे नहीं थे तो मैंने कहा चले मैं नाश्ता कर लेती हूँ। ब्रेड मुझे बहुत मज़े की लगती है। इसके ऊपर अलसी होती है, तिल हैं और साथ काले बीज उनके, बहुत मज़े की क्रिस्पी सी। तो इसके बाद मैंने जाना था, अपॉइंटमेंट थी मेरी, वही फिजियोथेरापी कंकन जिमनास्टिक की अपॉइंटमेंट थी। मैंने कहा ये लोग कहते होंगे ये तो रहती है डॉक्टरों के पास और बसों में ही रहती है। बस जी, 3 दिन काम 2 दिन डॉक्टर, यही मेरी रूटीन है। तो मैं अपॉइंटमेंट हो गई थी मेरी कंप्लीट। अब आगे डेट्स मुझे दे रही थी। मेरे पास 2 ही दिन होते हैं, मतलब मंगल और जुमेरात का, जिस दिन मैं अपॉइंटमेंट ले सकती हूँ। और मंगल वाले दिन रिजवान की छुट्टी होती है, उस दिन मना करते हैं कि किसी किस्म की अपॉइंटमेंट ना लिया करो, घर पे रहा करो। लेकिन अब मसला ये कि मैं भी सिर्फ 2 ही दिन फ्री होते हैं मेरे पास, उसके अलावा काम होता है। तो मैंने शाम का ले लिया, पता नहीं मुझे फ्राइडे को उन्होंने दी है, तो मैंने शाम की उनको कहा था मुझे दे दें, मैं शाम को आ जाऊँगी, भले किसी भी दिन की दे दें। मैं 12 बजे आई थी और अब 1 बज रहा था। तो प्लीज़ जो लोग देख रहे होते हैं ना व्लॉग, मेरे लिए दुआ किया करें कि मैं पागल हो गई हूँ 1.5 साल से अपने डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा के, लेकिन आराम नहीं आ रहा सर दर्द का और चक्करों का। तो समझ नहीं आ रही क्या मसला है। तो ये उसी वजह से मैं यहाँ आई हुई थी। तो यहाँ से मैं निकली हूँ तो अभी टाइम था बस के आने का, तो मैंने कहा चलिए आइसक्रीम खा लेती हूँ। नाश्ता नुश्ता वही हल्का फुल्का जो किया हुआ था, जाके मुझे बनाना था सबका, अपना भी और बाकी सबका भी। बच्चे तो घर इंतज़ार कर रहे थे, पहुँच गए थे। तो पारसा अभी मेरे साथ ही, बस जब आई है ना ये वाली, पारसा का स्कूल इसी शहर में जहाँ मैं आती हूँ इसके लिए। तो मैं बस आई है तो मैंने देखा पारसा बैठी हुई थी अंदर, मुझे पारसा मिली रास्ते में। तो यहाँ मैंने 2 फ्लेवर लिए थे, एक कुकीज़ और एक मैंगो का। तो मज़े की होती है इनकी आइसक्रीम, बल्कि मुझे अपने गांव की नहीं पसंद है, लेकिन ये मुझे मज़े की लगती है। तो जब भी आना हो आइसक्रीम तो मस्ट है ना। बस गलती ये कर ली कि मैंने इसको कोन में ले लिया, अगर उसमें कप में लेती तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि वो फिर ऊपर वाली जो उसने गूगल डाली ना वो सारी गिर रही थी बड़ी मुश्किल से। और बस वाले जो है ना, अगर आपके हाथ में आइसक्रीम हो तो बिठाते नहीं है, वो कहते हैं, उन्होंने लिखा हुआ है वहाँ पे, स्टिकर लगा हुआ है कि खाने की कोई चीज़ आप अंदर नहीं लेके आ सकते। मैंने कई बार देखा कि बच्चों ने आइसक्रीम पकड़ी होती है तो ड्राइवर जो है ना वो दरवाज़ा ही नहीं खोलता, कहता आइसक्रीम में मैंने नहीं अंदर आने देना है। तो ये देखें जी, पारसा अपनी दोस्त के साथ बैठी हुई, ये लड़के रहे हैं, दोनों ही लड़की, दोनों ही लड़कियाँ लग रही, दोनों लड़के लग रहे हैं। मैंने कहा आपको बाल दिखाऊँ, नहीं लड़कियाँ ही दोनों। और यहाँ जी पारसा का पिछले हफ्ते एक थेमा था जिसपे उसको आज रिज़ल्ट मिला था। उसका क्या है मैं आपको क्लियर करती हूँ। ये जी कॉम्पोजीवन का मतलब है, इन लोगों ने ना पिछले 3-4 दिन ना सारे जितने इन्होंने अपने टीचरों के साथ थोड़ा बहुत काम किया था, तो उसके थ्रू उन्होंने इनको बताना था कि आप आगे कौन से प्रोफेशन में अच्छे से कर सकती हैं। तो शुक्र है कि पारसा का सारा अच्छा और नॉर्मल था, मिडिल और बुरा नहीं था, मतलब ना। तो टीचर्स ने कहा कि आप सब कुछ, ये देखें ना, सब कुछ ब्लू जो है ना, अब सबसे ज़्यादा उसको उन्होंने कहा डॉक्टर का आप कर सकती हैं, gesundheit का, और नर्स बन सकती हैं। और सबसे जो कम वाला है ना वो था इसका टेक्निक, और वो जो लड़कों वाले सारे काम इंजीनियर टाइप के ना, जो मैकेनिकल और इस तरह के। तो ऊपर सारी चीज़ें उसकी अच्छी थी। इसको मैडम को शौक़ चढ़ा है मैंने एयर होस्टेस बनना है, तो वो सब कुछ जो उसने बताया उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि आप परफेक्ट हैं और बहुत अच्छा किया। ये सबसे अच्छी थी क्लास में, उसका आज रिज़ल्ट मिला था। वो मुझे
बस में दिखाना शुरू कर दिया। चलें जी, यहाँ फिर हम बच्चों को लेके जा रहे थे स्पॉट प्लस। यहाँ पे हो रही थी गेमें छोटे बच्चों की, तो हमने कहा इनको ले जाते हैं। मैं और बज्जी सारे बच्चों को लेके जा रहे थे। तो जी ये देखें, इनको ना गुस्सा चढ़ा था कि हमारी वीडियो ना बनाए, मना कर रहे थे बार बार कि हमारी वीडियो ना बनाए। तो मैंने कहा नहीं, मैं शेयर करूँगी कि हमारे बच्चे कितना एंजॉय करके आए, तो इनके लिए कितनी अच्छी जगह है गाँव में। शहरों में तो हर तरह के ग्राउंड्स होते ही होते हैं बड़े, लेकिन यहाँ पे हर गांव में भी आपको एक अच्छा और बड़ा ग्राउंड मिलेगा जो इन्होंने बनाया हुआ था यहाँ के लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए। आज भी ना मैचेस हो रहे थे, जितने भी आसपास के गाँव हैं वहाँ से टीमें आई थी, और छोटे बच्चों के, मेरे ख्याल से 10 साल तक के बच्चों का, और बहुत रश था। यहाँ पे बड़ी टीमों के मैच भी होते हैं, मतलब जर्मनी में अगर कहीं भी आसपास जो जितने भी हमारे हैं ना गाँव, उनकी टीमों के मैच यहाँ पे फुटबॉल के लाजमी होते हैं। और ये पिछले साल हमारे बुर्गोमास्टर ने कोई 60,000 यूरो का बनवाया, जिसमें से आधे उन्होंने पे किए कि 70%, और बाकी जो टीमें जो करवाती हैं, जो स्पॉन्सर होते हैं, उन्होंने दिए थे। तो रिजवान को भी शौक चढ़ा हुआ है कि आखिर की भी इनवाइटिंग करवा दें, इसकी भी रजिस्ट्रेशन करवा दें ताकि ये भी खेला करे। देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं और इन सब के पास कोच हैं, ये सब खेलते हैं, अच्छी फुटबॉल खेलते हैं। देखिए टीमें हैं इनकी, ना ये बारिश देखते हैं ना ये धूप देखते हैं, इनके बहुत अच्छे मैचेस वगैरह होते ही रहते हैं सारा साल। वैसे तो पारसा और इजना दोनों बास्केटबॉल खेलती हैं, लेकिन वो इंडोर होती हैं, मतलब सारी हाल में होती हैं। लेकिन फुटबॉल जो है ना वो सारी ऐसे बाहर वाले ग्राउंड्स में होती हैं। तो हमने इस साल तो नहीं, अभी आहल 4 साल का हुआ है, अगले साल इंशाल्लाह मैंने करवा देना। और यहाँ ना बच्चे आके अकेले खेलते रहते हैं, पेरेंट्स को टेंशन नहीं होती कि बच्चे कहाँ चले गए, यहाँ से कोई टेंशन नहीं। आराम से अकेला बच्चा आके खुद खेल के खुद 2 घंटे बाद खुद ही घर चले जाते हैं। और ये बिल्कुल हमारे पीछे के साथ है, ग्राउंड ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब उसी गली में, जिधर पिज़्ज़ा है ना उसी गली में, साथ मेन रोड है और साथ यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस बना हुआ है। तो बहुत अच्छी जगह है और मज़ा आता है यहाँ पे। जब मैच वगैरह होते हैं फिर अक्सर हम आते रहते हैं। और यहाँ बच्चों के साथ साथ बड़ों के भी मैच होते हैं, मतलब सारी गर्मियाँ जो है ना ये ऐसे ही रहता है रश। कभी बड़ों के मैच हो रहे हैं, कभी बच्चों के हो रहे हैं, अलग अलग टीमें। तो इसके बाद जी आहल साहब ने कहा कि मैंने भी थोड़ा सा खेलना है, तो वो साइड पे छोटा ग्राउंड है, फिर वहाँ पे उन्होंने 2-3 बालें बुलें मारी और फिर हम घर आ गए। और वैसे भी जर्मनी में ना फुटबॉल बहुत ज़्यादा खेली जाती है, पसंद भी करते हैं बच्चे यहाँ पे बहुत खेलना। तो चलें जी, ये शाम का टाइम है, मुझे इतना अच्छा लगा ना, एकदम मेरी बाहर नज़र पड़ी, मैं बच्चों को सुला के आई हूँ। इस टाइम 10 बज रहे हैं। मौसम देखिए आप, ये नज़र आ रहे हैं आपको, कितने अच्छे लग रहे हैं बादल, देखिए कितने नीचे आए हुए हैं। और सुबह को भी ऐसे ही होता है, मैं सुबह भी आपको दिखाऊंगी। शाम का टाइम है, लाइटें जल गई हैं हमारी गली की। इस वक्त 10 बजने वाले हैं, 9:45 हो गए और देखिए अभी तक दिन है। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना अच्छा लगता वाजी का, ये सारे बादल उड़े। चलें जी, मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।